मेरे चलान इस टाइम 20,000 के चलान है, 20,000 के चलान है, तो मैं चलान भी नहीं उतार सकता। इतनी परेशानी है मुझे। किराए पे घर है, चलान उतारूँ, किराया दूँ, बिजली का बिल दूँ, क्या करूँ मुझे ये बताएं। ये मेरे मोबाइल पे चलान के वो है 20,000 के चलान है। हाँ जी, तो अभी तक चलान नहीं छुड़वा सकता। और मैं परेशान हूँ कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊँगा पकड़ा गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो मैं बच्चों को कैसे खिलाऊँगा, कैसे अपने बच्चों को पालूँगा, स्कूल की फ़ीसें कैसे अदा करूँगा। मुझे इतनी परेशानी है। ये देखें, पहले 8,000 का चलान है, ठीक है, फिर उसके बाद 6,000 का, फिर दोबारा मैंने चेक कराया, वो कह रहे आपके 20,000 का चलान हो चुका है, इसे उतार दो वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो मैं कैसे उतारूँ? किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बहुत सी परेशानी है। कैसे करूँ मैं? इस मुल्क में रोना ही है, हंसना तो है नहीं। तो आपने चलान क्यों करवाए? चलान इसलिए कि रोड पे खड़े हैं, कैमरे के पीछे चलान होता है, हमें पता ही नहीं होता कि चलान है, लकीर के पीछे ही होते हैं हम, हमें पता ही नहीं होता कि चलान कैसे हो गए। बाद में पकड़ते हैं जी आपके इतने चलान है, ये उतारो, तो फिर आपको दें वो आईडी कार्ड देंगे, लाइसेंस देंगे। अभी तक लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास, आईडी कार्ड भी नहीं है। गुजरी है, शॉपिंग बच्चों को कपड़े नहीं ले सका, ठीक है, जो कमाता हूँ बाइक पर बच्चों का शाम को दूध लेता हूँ, जहाँ खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं थोड़ा बहुता, ये बस गुजारा हो रहा है बस। तो महंगाई कहाँ, महंगाई तो ख़त्म ही नहीं हुई, महंगाई तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी बाइक बंद हो गई तो फिर कैसे करेंगे मामला? रोड पे वारागर्दी करेंगे, मांगेंगे लोगों के से, मुझे यार 200 देना, मैंने बच्चों का दूध लेना है, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। बाद में पुलिस वाले आएंगे, ये मांगता है, इसको अंदर करो, ये कितना कमाता है, ये मांगता है, यही हो रहा है अब इस दुनिया में, और क्या हो रहा है। वोट भी मैं इनको ही डालता हूँ, नवाज शरीफ साहब को। 7 वोट है हमारे घर के, इनको ही डालते हैं, मैं किसी और को डालते नहीं वोट। मरियम नवाज साहब को और नवाज शरीफ साहब को वोट मैं ही नहीं डाले हैं, हमने डाले। घर वालों से किसी को मैंने और कहीं जाने नहीं देता है। घर कुछ लेके गए? नहीं सर, अभी निकले हूँ, अब अल्लाह पाक देगा तो हम लेकर जाएंगे। रात को 12 बजे घर जाता हूँ मैं कि यार बच्चों का दूध के पैसे पूरे होंगे फिर मैं घर जाऊँगा, वरना मैं इधर ही रोडों पे घूमता हूँ। अभी घर में कुछ है? नहीं, घर जाके देख लें, कुछ नहीं है, राशन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सवाई बच्चों का शाम को दूध लेकर जाता हूँ बस। तो खाना पीना अपना कहाँ से करेंगे? यही बच्चों का दूध ले लिया, 100 रुपये का सालन ले लिया, 7 रोटियाँ 100 रुपये के ले ली, खा लेते हैं। 230 का दूध है, कहाँ जाएं हम, मुझे बताएं। 230 का दूध है तो गरीब आदमी क्या करेगा? 3 वक्त बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैं 100 रुपये का दूध लेकर जाता हूँ, उसमें आधा लीटर पानी होता है, आधा लीटर दूध होता है, क्या करूँ मैं, मुझे ये बताएं। मैं पहले रेलवे मुलाजम था, वहाँ से तारक लतीफ़ ने हमें 100 बंदों को निकाल दिया था। उसके बाद मैं आ गया रोड पर, किराए पे घर था, तो 15,000 रुपया किराया नहीं उतार सका मैं। अब मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक पे मुझे कम से कम 1200-1300 रुपया मिलता है, जिसमें मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे दूध पीते हैं, बाकी जो 2 बच्चे हैं वो रोटी खाते हैं। बहुत मुश्किल हुई है इस महंगाई में, बहुत परेशानी है मुझे। तो अब मैं इस महंगाई को या हुकूमत वालों को क्या कह सकता हूँ, इनका तो अल्लाह ही वारिस है, हमारा तो है लेकिन इनका अल्लाह वारिस है। मैं बसंत के तो बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ कि खुदा न खासा मेरे एक अपने जानने वाले हैं, कुलीग थे मेरे, उनके बेटे का सर कटा है सिर्फ इस बसंत की वजह से। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसकी मैयत का कांदा हमने दिया है, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आज फिर कल को फिर किसी मैयत को कांदा देना पड़ जाए? तो इस चीज़ के मैं तो बहुत सख्त खिलाफ़ हूँ। तो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इस दफ़ा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। देखें, आज आप जो चीज़, एक जनाजा बंद हुआ था, वो लोगों की गर्दनें कटने से बची हुई थी, वो अब दोबारा आप ज़िंदा करने जा रहे हैं। वो अगर 10 साल बाद 15 साल बाद ज़िंदा होना चीज़ शुरू हो रही है, तो वो दोबारा लोग ये थोड़ी है कि पतंग लेके उड़ा के छोड़ के बंद कर देंगे, ये दोबारा फिर वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। वो लोगों ने बार बार उड़ानी है वही पतंगे, लुट के
कट के किसी और घर में जानी है, फिर उसने उड़ानी है, फिर कट के किसी और घर में जानी है, फिर उसने उड़ानी है। तो ये आप 6, 7, 8 के बाद फिर कौन डिसिप्लिन पे आ जाएगी? नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखिए, इस तरह के त्यौहार होते हैं, वो लोग जो करते हैं वो समुंदर में जाके करते हैं। और सर अब लाहौर में समुंदर कहाँ से ढूंढे? देखिए, यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ कर लें। और वो भी डोर पे पाबंदी रखें, डोर उस तरह की ना हो जिससे गर्दनें कटनी है। अव्वल तो ये चीज़ होनी चाहिए। खुशहाली मनाने के और बड़े तरीके होते हैं, एक यही वाहियात तरीका रह गया। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। आप खिलाफ? जी, मैं कहता हूँ जी, मैं बिल्कुल इनके बरक्स हूँ। मेरे ख्याल में बसंत जो है ना 1-2 दिन साल में एंजॉयमेंट के लिए सब के लिए ठीक है। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कज़नों को इनवाइट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाना पीना करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, जी चढ़ते हैं, सेफ्टी मेयर्स के साथ बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सेफ्टी मेयर्स के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे कि उन्होंने सेफ्टी मेयर्स के हवाले से काफ़ी इन्होंने एक्शन भी लिए हैं, लेंगे वो। और सर बड़े तो सेफ्टी उसमें ये है कि इसमें लोग ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे तो मेरा ख्याल में हो जाएंगे, टिकटॉकर छतों पे बुलाएंगे हम लोग, बड़े ये मेरे दोस्त इधर, लेकिन लाखों की छतें बुक होंगी। जी ठीक है, और इंडियन गाने चलेंगे। हाँ, देखें, फ्रेश रेक्रिएशन होना चाहिए, रेक्रिएशन होना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने रिजुविनेट हो जाएंगे हम उनका दोबारा से। अच्छा इकदाम है ये, 2-3 दिन के लिए परमिशन होनी चाहिए। अच्छा, आप शुबाना रोज 3 दिन, इसमें सर एक सवाल का जवाब, आप 3 दिन शुबाना रोज छत पे रहेंगे या नीचे उतरेंगे? मुझे लग रहा है आप नहीं उतरेंगे, 6, 7, 8 आप ऊपर ही रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब टाइम हुआ तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, नीचे भी आएंगे। अच्छा, उसमें यह है कि सेफ्टी मेजर में कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शहरी हजरात हैं वो अपने बच्चों को खुद भी थोड़ा सा ट्रेन करें, उनको बताएं कि यार आपने इस तरह से जो है ना बसंत के दिन है इन दिनों में आपने मुस्ताद करनी है, उनकी मॉनिटरिंग रखें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माँ बाप बच्चों की कमरे में मॉनिटरिंग नहीं होती? कमरे में नहीं मॉनिटरिंग होती। तो देखिए, लोग बाइकें चला रहे हैं, वहाँ वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे, उन्हें पुलिस नहीं मॉनिटर कर पा रही। फेक चलान हो रहे हैं, फेक सब कुछ हो रहा है। फेक नंबर प्लेट मेरी कोई यूज़ कर रहा था, वो मैंने कंप्लेंट की, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल होगा? आपकी फेक नंबर प्लेट जी, मेरी कोई फेक एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। मैंने आईजी पोर्टल पे भी कंप्लेंट। ये लाइन ऑफ डायरेक्शन से बिल्कुल बरक्स हो गया। अभी हमारा जो मेन, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो हमारी मेन बात हो रही है वो बसंत की हो रही है सर। हम इसी पे फोकस करते हैं और मेरे ख्याल में ये जो है ना सीएम साहब का अच्छा इकदाम है। आई वेलकम। तो ये होना चाहिए। बाकी जो है ना, तो 3 दिन छाते रहना, थले जिंदगी में हो तो अल्लाह ताला की बात होती है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आपके फैन है, वैसे दिल कर रहा था सर आपकी मिलने के लिए, आपकी मोहब्बत, मेहरबानी। अल्लाह का शुक्र आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चाचू, अगर कर्जा लाना हो मुल्क का, बड़ा कर्जा चढ़ गया, उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात बिजली सस्ती नहीं होती, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ के मसाइल हैं। ये सारा जो काम है ना, ये नीयत होगी ना देने की तो उतर जाएगा। नहीं, हूं तो नीयत वाले लोग आ गए ने। कौन कहना नीयत? आज तक नहीं आए। मियाँ शहबाज साहब आए ने, वो क्या की करेगा? और लाना तो उन्होंने है ना। मेरा मतलब है कहना है कि जो आवाम ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਆਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। उम्मीद तो दुनिया कायम है, जब उम्मीद रखी हुई है, मैं नजर कुछ नहीं आ रहा, अजय तक कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये याद है जब मैं आज से तकरीबन, हम भी अब भी कह रहे हैं, अब कब मुकर रहे हैं। फिर नारा मार देना एक बारी, नारा तो हुण भी मारांगे। नारे की केड़ी गल है, काम करन दी गल है। ये नीयत तो साडी गल मुकनी है। देखो मेरी गल सुनो, जब तक इंसाफ पूरा पहले तोलन, सब ने इको जिहा खाटा करन ना, ये तो मन्ना कहना भी इंसाफ हो रहा है। इंसाफ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੋਟ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ KP ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਖਾਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ।
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ 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 ਜੋ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਤ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਇੰਜ ਮੁਲਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਨਾਰੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਸਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।